हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम सीडीपी का सीटेट का पेपर डिस्कस में इन्वायरमेंट है, इसके आगे का पेपर हमने डाल दिया अपने चैनल पे, तो आप जाके जरूर देखिए कि ईवीएस में पेपर कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए फटाक दे हम आपको अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम में प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला प्राप्त नहीं होता पेट्रोलियम में। दूसरा है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दिवाली और होली के बीच में मतलब कौन से दिन मनाया जाता है? तो होली हमेशा पूर्णिमा को मनाया जाता है और दिवाली हमेशा अमावस्या को मनाया जाता है। तो ये चीजें था। और इसमें भी पूछा है कि क्या कहते हैं कि कौन सा सही है, त्योहार का समूह पूर्ण रूप से मतलब पूर्णिमा को मनाया जाता है, कौन सा पूर्णिमा। तो इसमें होली हमने बताया है आपको, तो होली देखिए हो गया, होली है, रक्षाबंधन है और गुरु नानक जयंती है। ये तीनों चीज पूर्णिमा के दिन जब अच्छा सा चांद होता है तब हमको देखने को मतलब तब ये त्योहार मनाया जाता है उस टाइम में। तो इसका आपका तीसरा नंबर सही हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समुद्री तट वाला राज्य या अरब सागर कौन सा है? तो ये देखिए ये अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। इधर ना जितना एरिया है भारत का, ये बंगाल की खाड़ी का एरिया आता है, ये इतना से ये इधर का एरिया जो है वो अरब सागर की तरफ का आता है। तो अरब सागर यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ से ये महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे। एक सेकंड हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया। तो ये महाराष्ट्र हो गया यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया है, यहाँ पे आपका केरल हो गया, यहाँ पे आपका गुजरात हो गया। तो आपका इसमें कौन कौन सा है? तो आपका इसमें पहला सही है, केरल, कर्नाटक और गुजरात। महाराष्ट्र भी आपको पूछ सकता है मगर ध्यान रहे। आगे देखते हैं, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो आप देखिए झारखंड इसमें ऑप्शन में भी ऐसे करके दिया हुआ है कि कहाँ स्थित है। और ये देखिए भारत का मैप है, फिर यहाँ से बंगाल शुरू होता है। तो ये कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं है ये, एमपी के सटे हुए हैं और बिहार से सटे हुए हैं। तो ये उड़ीसा से, अच्छा उड़ीसा यहाँ है और उड़ीसा से उत्तर में है। तो ये आपका तीसरा सही होगा। इसलिए मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ईवीएस के लिए मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए उसका क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका चौथा सही होगा। आप इसको देख लीजिएगा आराम से, इसमें हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे, बट ये है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छे से आप उसमें देख करके अच्छे से करिए सॉल्व। बाकी है ये भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। ये रेलगाड़ी 5:45 पे मडगांव से चली है और अगले दिन 7:15 पे पहुंची है। तो नागरकोई पहुंची है। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल है। औसत चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो पूरा आपको दूरी लिख देना, दूरी कितना है 1140 है और टाइमिंग कितना लग रहा है, तो आपको 45 घंटे लग रहा है। तो उसको नीचे रखेंगे, 45 घंटे को नीचे रखेंगे और जो दूरी है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज चाल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप यहाँ डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस आपका 1140 है और टाइम आपको 43 लग रहे हैं, 43 घंटे। तो आप उसको फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 93 समथिंग आएगा, 53 समथिंग आएगा। आगे क्वेश्चन देते हैं, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष एक विशेष विशेष मात्रा यूनिट या इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित किया जाता है। तो ये हमको लग रहा है ये आपका दूसरा सही है। किसी भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है उसे कहते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शहरों में से किस में रेत के पहाड़ मिलते हैं? तो ये रेत के पहाड़ बटीले मिलते थे अबू धाबी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, कुआं जिसमें पहले गांव में होता था, कुएं को देखते हैं जो अब सूख गया है। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गया। निम्नलिखित में से कुओं को सूखने के भली भांति सही कारण को चुनिए। अब क्यों तालाबे सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं? तो इसमें आपका पहला है, तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था जो अब नहीं हो पा रहा है। दूसरा है, पेड़ों को कटाई, आसपास की जमीनों पर सीमेंट के कंक्रीट बिछाने। और तीसरा है आपका ये सही होगा, भूमिगत पानी को सिंचाई के लिए विद्युत मोटर संचालित करना है। तो आपका एक दो और चार ये सही होगा। तो ऑप्शन में 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, हाँ ये फोर्थ नंबर सही है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, तो इसलिए ये आपका दूसरा सही होगा। आगे देखते हैं, 20
71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, पर्यावरण विषय के तो इसमें आपका पर्यावरण से सत्य है, तो इसमें आपका तीसरा होगा, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन के नए विषय के रूप में प्रस्तुत करना। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों में उपविषय थीम प्रस्तुत की जाती है, तो इसमें आपका उपविषय आपका तीसरा होगा, स्थानीय परिवेश मुद्दों से जुड़े अंतर संबंधित विकास के लिए। इसके आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह मुख्य थीमों में से एक है। तो 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो इसमें क्या नहीं, काम और खेल नहीं, बाकी भोजन है, आवास है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, मित्र है, परिवार है, और ये परिवार हो गया, मित्र हो गया, भोजन हो गया, और ये हम चीजें कैसे बनाते हैं 4 हो गया, और आवास हो गया 5, और जानवर हो गया 6 थीम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में। तो पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऐसा नहीं है, ये भ्रमण पे बल देता है ज्यादातर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बच्चों की भागीदारी अध्ययन में मतलब पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण है, तो बच्चों का सक्रिय भागीदारी होना, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा की 4 दीवारों से सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के स्थानीय ज्ञान से जोड़ना। तो 1, 3 और 4 आपका पहला सही होगा। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है, कहानी और किस्से सुनाना। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य वस्तुओं की मदद लेने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि तो आपको प्रस्तुत करना चाहिए क्यों, तो इसमें आपका दूसरा सही ऑप्शन 1, 2, 3 ऑप्शन 1, 2 और 3, तो पर्यावरण हो गया, ये हो गया, और 3, ये तीनों सही होगा। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य वस्तु और शिक्षक की जरूरत नहीं होती है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए समुदाय और माता पिता उपस्थित होते हैं और उसका विकास करते हैं, ये भी सही होगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है, ये भी सही होगा। टीचर जान पाते हैं कि बच्चे किस तरह की लर्निंग बच्चे के पास है, और हमें भी कितना हेल्प करनी है, किस तरह से बच्चे को उनको सिखानी है। एक शिक्षक हमारे क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और रचनाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, तो इसमें आपका पहला होगा बच्चों को प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, दूसरा बच्चों को खोजने का अवसर देना, तीसरा बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवकाश देना, अपनी अभिव्यक्तिता प्रस्तुत करने का अवकाश देना, तो ये चीजें होगा। तो आपको 1, 2, 3 आपका चौथा नंबर क्वेश्चन सही होगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है, तो एक टीचर है जो बताता है कि खाना कैसे खराब होता है, तो उस पर प्रयोग करता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, तो ये अगर बच्चों को समूह बनाकर कोई चीज प्रयोग करने के लिए दे रहा है, प्रोजेक्ट दे रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऐसा करने का एक ही मकसद रहता है कि बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा चीजें और व्यवहारिक चीजों में लैंग्वेज उनको चीजें सिखा पाए, व्यवहारिक चीजों में उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सिखा पाए बच्चों को। तो यह है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं, तो इसलिए हम ग्रुप लर्निंग करवाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और इसमें आपका दूसरा होगा कि यह बच्चों के समाजीकरण और अंतःक्रिया में सुधार होता है, ये बच्चों के बिहेवियर में और उसको सीखने में चेंजेस लाता है, तो डेवलप करता है, तो ये आपका ए और 2 सही होगा। तो आपका चौथा नंबर सही होगा, ये 2 और 4, हाँ चौथा नहीं, आपका पहला सही होगा, 2 और 1 और 2 आपका पहला नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए, आकलन के लिए, तो इसमें बार बार बच्चों को रटाना, याद देना, रोट लर्निंग पे कभी ध्यान नहीं देता, रोट लर्निंग गलत होती है, बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवाना, रटवाना नहीं है कोई चीज उसको तोते की तरह, ये गलत होता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना, स्व आकलन करना, ये किस तरह की चीज है, बच्चों को स्व आकलन करने के लिए कहना, तो ये सबसे अच्छा चीज है कि मतलब बच्चे खुद से सेल्फ लर्निंग करें, सेल्फ इंटरेक्ट करें अपने आप से, तो ये चीजें ज्यादा सही रहती है, बच्चे अपने आप को जान पाते हैं कि मतलब हम कितना कर पा रहे हैं और कितने अभी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो इसमें आपको होगा सीखने के समान आकलन से, तो आपका इसमें दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में आपका अवलोकन होता है, बच्चे का अवलोकन किया जाता है, पोर्टफोलियो बना के बच्चे की योग्यता का वो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है बच्चों का, तो आकलन। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें आपका चौथा नंबर होगा कि बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा परिभाषा नहीं, कभी भी ये रटने पे ध्यान नहीं देना है, तो प्रोत्साहित नहीं करना है, ये नहीं कि अपना वो चीजें करें रटे, तो इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का बच्चों में आकलन व चित्रण करने के लिए पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो मानचित्र आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, मानचित्र नहीं रहेगा तो मतलब बच्चे बहुत जल्दी से सीख नहीं पाएंगे और बच्चे कर नहीं पाएंगे, इसलिए कभी भी पढ़ाते समय बच्चों के सामने मानचित्र रखिए, तो उससे ज्यादा अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे। तो इसमें अवलोकन और अभिलेखन करना, अभिव्यक्त करना, हम अच्छे से चीजों को बता पाएंगे, उसको स्थान के द्वारा स्थिति प्रकट कर पाएंगे कि ये यहाँ पे है। जैसे अब हमको भारत में हमको नदियां दिखाना है, तो भारत में हमको कर्क रेखा दिखाना है, तो हम दिखा पाएंगे ना कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हमारे पास मैप रहेगा तब हम बता पाएंगे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और सबसे लंबा एमपी है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, पूर्वी राज्य का कौन सा है जिसमें नहीं छूता है। तो ये चीजें हमारे पास रहे, मैप रहेगा तभी हम बच्चों को समझा पाएंगे, तो ये आपका इसमें विश्लेषण कर पाएंगे। तो आपका 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 ये आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्यावरती क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह 2 मंजिले हैं और जिसके निचली मंजिला पे, तो ये आपका होगा जम्मू कश्मीर। आपका जम्मू कश्मीर में होता है जो लकड़ी के घर बने होते हैं, जिसमें से नीचे वाले में स्टोरेज रूम टाइप का लोग बनाते हैं, नहीं तो जानवर के रहने के लिए बनाते हैं, और ऊपर वाला जो होता है लकड़ी की कारीगरी से बहुत अच्छा सा उसको डिजाइन करके बनाते हैं, और ऊपर वाले रूम में लोग रहते हैं और नीचे वाले रूम में जानवर। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसमें आपका जम्मू कश्मीर होगा। आगे देखते हैं, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन विचार कीजिए। तो इसमें है, झूम खेती क्या होती है? कटन और दहन की कृषि होती है, कि काटना और उसको बोना, उसकी जगह को, जंगल को काटना, जंगल नहीं जैसे घास वास जम जाते हैं उस टाइप के, उसको काट के बंजर जमीन को उसको काट के घास के उसी के ऊपर आग जला देना, फिर उसके बाद उसमें खेती करना, तो कटन और दहन की खेती इसको मानी जाती है। तो इसमें आपका पहला सही होगा। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक उसको छोड़ दिया जाता है, तो ये आपका इसमें पहला सही होगा। एक बार खेती करने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। और नारियल से डली हुई चीजें, तो ये तो आपको केरल में मिलेगी। नारियल से जो भी चीजें आपको पूछा जाए तो वो आपको केरल में ही लगाना है, ज्यादातर केरल में ही नारियल से बनी चीजें, नारियल हर एक चीज, हर खाने में, सब्जी में, चटनी में, हर एक चीज में नारियल ही डाला जाता है, तो आपको उसको केरल ही लगाना है। अगर पूछे कि मछली कहाँ तली जाती है सरसों के तेल में, तो वो आपको जम्मू कश्मीर लगाना है। अगर पूछे कि समुद्री मछली कहाँ बनाई जाती है सरसों उसके नारियल के तेल में, तो आपको गोवा लगाना है। तो ये चीजें ध्यान रहे। आगे देखते हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो वे ब्लैक और व्हाइट ही देखते हैं, मतलब काला और सफेद ही जो होते हैं। जैसे रात को उल्लू हुआ और भी जानवर, चमगादड़ हुए, तो ये लोगों को बस 2 ही कलर दिखते हैं, ब्लैक और व्हाइट, 2 ही कलर। आगे देखते हैं, केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो केचुआ मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं, तो ये तो सही है, और जमीन खाकर उपजाऊ बनाते हैं। दूसरा, ये खरपतवार को मुख्य रूप से फसल, नहीं तो ये तो गलत होगा। ये केचुआ जमीन में छेद करते हैं और नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं, ये भी सही होगा। पीली मिट्टी ज्यादातर वो करते हैं, तो आपका ये भी सही होगा। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से ऑक्सीजन मिलता है और पानी मिलता है, तो ये भी आपका सही होगा। तो आपका ए पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो पहला तीसरा चौथा, ये ऑप्शन में कौन सा? ये देखिए, पहला तीसरा चौथा ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ये लग रहा है ये लास्ट प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप पीडीएफ जरूर मैसेज करिएगा, हमें पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांस्य की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांस्य का उपयोग किया जाता है। तो ये विषय वस्तु में इसमें सही चीजें क्या है, इसमें सही चीज बताना है। तो इसमें आपका चौथा है, ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ये देखिए, ये हर टाइप, ये मतलब ये जीके में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि कांस्य का मिश्रण होता है, तो कांस्य का किस मिश्रण किस किस चीज से बन जाता है? तो आपको याद रखना है, कापर और टिन का मिश्रण होता है, कापर और टिन का मिश्रण होता है, कापर और टिन का मिश्रण होता है जो उससे ब्रॉन्ज बनता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज हमें मैसेज जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं।